अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम सी प्लस प्लस में इसका कोड करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली होती क्या है। इनहेरिटेंस का जो कंप्लीट इंट्रोडक्शन है और इनहेरिटेंस की टाइप्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वो लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है। इन सिंगल इनहेरिटेंस अ क्लास इज़ अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास। ठीक है, कि हमारे पास एक ही बेस क्लास होती है और उससे हम एक ही डिराइव क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, हमारे पास कि एक ही पेरेंट है और एक ही उसका क्या है, चाइल्ड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, कि जो प्रॉपर्टीज़ हम उससे फैच करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, अब देखें जैसे कि हमारे पास क्या है, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब ए क्लास जो है वो बी क्लास जो है वो इनहेरिट किससे हो रही है, ए से। तो बेस क्लास कौन सी हुई, ए, और डिराइव क्लास हमारे पास कौन सी हुई, बी। तो ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कोई और क्लास नहीं अटैच हुई। देखें यहाँ पे अगर मैं एक और बना देता हूँ सी और यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये फिर सिंगल इनहेरिटेंस नहीं रहेगी। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है कि एक ही हमारे पास बेस क्लास हो और एक ही हमारे पास डिराइव क्लास होनी चाहिए। तो अब हम सी प्लस प्लस में इसका कोड करते हैं और कोड करके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने वी एस कोड को ओपन कर लिया और सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे अपना कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ और मैं ना इस क्लास को नाम दे देता हूँ क्लास ए का। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है ना वो पब्लिक में इसका, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना इसके अंदर कुछ भी नहीं अभी तक लिखता। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास बी। ठीक है, क्लास और फिर क्लास बी बना लेते हैं और यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं लिखता। ठीक है, अब क्लास बी ये इनहेरिट किससे हो रही है, पब्लिक क्लास ए से। अब यहाँ तक हमने क्या किया है, इनहेरिटेंस की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है, तो हाँ, तो क्लास का नेम जो है ना ये ए यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखें अभी तक मैंने क्या किया है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और आपको ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका। ये जो हमारे पास मोड है ना, ये वाला मोड, ये जो मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ है, इसको ना मैं ऐसे कर देता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, विजिबिलिटी मोड। अगर आपने ये समझ लिया ना तो समझो आपको इनहेरिटेंस का जो है ना वो 50% आपको इनहेरिटेंस आती है। ठीक है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो अभी ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं एक प्राइवेट में मैं लेता हूँ, प्राइवेट में ना मैं कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, और मैं ले लेता हूँ एज, और प्राइवेट में ही मैं क्या करता हूँ, इसका कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दिस इज़ क्लास ए। ठीक है, एंडल लगा देते हैं और यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका भी मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ दिस इज़ क्लास बी, और यहाँ पे भी एंडल लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास बी और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने ना यहाँ तक काम किया है। ठीक है, और यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बेसिकली हमने किया क्या है कि ना हमने क्लास बनाई है। ठीक है, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है और दूसरी क्लास बनाई है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखा है और हमने क्या कर दिया कि एक ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, जो मैंने ये लिखी है ना क्लास, ये हमारे पास होती है न्यू क्लास। ये हमारे पास कौन सी क्लास है, न्यू क्लास है, बी क्लास। मतलब जो हमने क्लास बनानी है ना वो हमने पहले लिखनी है, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद हमने वो क्लास लिखनी है जो हम पहले बना चुके हैं, ये वाली क्लास। ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। ये हमारे पास बेस क्लास है, ये हमारे पास क्या है, डिराइव क्लास है, और ये हम सेमीकोलन लगाएंगे, इसको हम कहते हैं विजिबिलिटी मोड। ठीक है, ये जो पब्लिक मैंने लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं विजिबिलिटी मोड, और सेमीकोलन जो है ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपको चीज़ समझाता हूँ जो हमने समझना है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे जो ना एक दो एरर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस एरर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो एरर मुझे मिल रहा है क्लास ए डिक्लेयर एट 7 इज़ इनएक्सेसिबल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन 7 पे जाता हूँ और वो कहता है कि ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है ना, ये कंस्ट्रक्टर इनएक्सेसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे भाई तो क्यों एरर दे रहा है इस कंस्ट्रक्टर का, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर का एरर तो बनता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया ना,
बेसिकली इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी अब इसके अंदर ही आ गया है, ठीक है। इसके अंदर क्यों आ गया है? क्योंकि हमने यूज़ की है इनहेरिटेंस, ठीक है। जब हम कोई भी क्लास इस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं तो इस क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस क्लास के अंदर आ जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज़? जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, इसका कंस्ट्रक्टर, इसका डिस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या आ जाएंगी, इस क्लास के अंदर आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे इसको ना 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एरर भी देखने को मिल रहा है। वो कह रहा है द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी कैन नॉट बी रेफरेंस, इट इज़ अ डिलीटेड फंक्शन। अब वो कह रहा है कि जो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो मुझे मिल ही नहीं रहा। बेसिकली काम क्या होता है? बेसिकली हमारा जब फंक्शन होता है ना, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, मेन फंक्शन में आता है, वो इसका ऑब्जेक्ट देखता है क्लास बी का, वो जाता है सीधा इधर, वो इधर आता है। उसके बाद हमारे पास वो फिर अब इससे आगे जो है ना उसने पहले इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। पहले वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, वो जाएगा क्लास ए के पास। क्लास ए के पास जाएगा, वो कहेगा कि भाई आपका कंस्ट्रक्टर किधर है? वो कहेगा ये है। कहेगा यार आपने तो अपना कंस्ट्रक्टर प्राइवेट रखा हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए या फिर प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए पब्लिक। अब ये होता है हमारे पास विजिबिलिटी मोड कि यहाँ पे जो चीज़ पब्लिक होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कर दूंगा ना प्राइवेट, बल्कि ना अभी मैं आपको ये चीज़ नहीं समझाता, अभी मैं एक दफ़ा ना प्रोग्राम रन करके आपको ना सिर्फ दिखा देता हूँ कि चीज़ बेसिकली काम हुआ क्या है। अब वो कह रहा है दिस इज़ क्लास ए, हालांकि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? क्लास बी का, लेकिन हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? क्लास ए। अब ये काम कैसे हो रहा है ये समझे। मैंने कहा था आपको जब हम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ये कहाँ पे गया? हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे। अब इससे पहले इसने किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है? इसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके बाद वो चला गया क्लास ए के पास। क्लास ए के पास गया, उसका कंस्ट्रक्टर उसने कॉल किया, फिर वो वापस आ गया, फिर अब बी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अब बी का कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, ठीक है, तो वो इसलिए कॉल नहीं करेगा। लेकिन मैं इसको अनकमेंट अगर कर दूं, ठीक है, और मैं प्रोग्राम को सेव करूं और फिर मैं प्रोग्राम को रन करूं, तो हमारे पास देखिए अभी भी एक एरर आ रहा है। अभी कौन सा एरर आ रहा है? अब वो कह रहा है कि भाई क्लास बी का कंस्ट्रक्टर जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ पब्लिक, यहाँ पे मैं पब्लिक लिख देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। जब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई? दिस इज़ कंस्ट्रक्टर ए, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर बी। लेकिन अगर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो हमारे पास क्या होगा? सिर्फ ए का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ये पेरेंट क्लास है, ये किसी से इनहेरिट नहीं है। जो हम क्लास इनहेरिट करेंगे ऊपर वाली से, उसके अंदर इस क्लास की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ऊपर वाले में नहीं जा सकती, ठीक है। अब ये काम मैचुअल नहीं है। मैचुअल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास दोनों तरफ से, ठीक है। अब ऊपर वाली क्लास भी जो है वो उसको इनहेरिट, अब ऊपर वाली क्लास की नीचे वाले की प्रॉपर्टीज़ ऊपर में चली जाए और ऊपर वाले की नीचे में, तो ये सीन नहीं है। जो क्लास इनहेरिटेड है ना, उस क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो गया इस तरह की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ दी वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे मैंने एज का ऊपर वेरिएबल बनाया ना, इज़, या ना मैं सिर्फ यहाँ पे एज ही लिख देता हूँ, ठीक है, ऑफ एज इज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एंडल लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको ना कोई वैल्यू साइन कर देता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ 10। अब देखें यहाँ पे मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है। वो कह रहा है कि जो एज है ना ये इनएक्सेसिबल है। अब इनएक्सेसिबल का क्या मतलब है? देखें, इनएक्सेसिबल का मतलब ये है कि ये वाली जो एज है ना हमारे पास, ये यहाँ पे प्राइवेट है, तो प्राइवेट चीज़ें भी इनहेरिट नहीं हो सकती। हम प्राइवेट को क्या कर देते हैं? फिर प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। जब मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया तो अब देखिए हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है। अब मैंने प्रोग्राम को रन किया ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंस्ट्रक्टर ए। लेकिन जब मैं क्लास बी का कंस्ट्रक्टर लेके कॉल करता हूँ ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले कंस्ट्रक्टर ए का कॉल होगा, फिर वो बी के कंस्ट्रक्टर पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो था एक कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट देखें हमारे पास क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक आपको और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं करता हूँ क्लास बी, ठीक है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट, बल्कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं ना सी आउट, मैं क्या कर देता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एज। अब यहाँ पे एज पे मुझे एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि एज जो है ना वो इनएक्सेसिबल है, ठीक है। एज इनएक्सेसिबल है, इसका क्या मतलब है? हालांकि एज तो इसके अंदर एक्सेसिबल है, ये प्रोटेक्टेड है ना। प्रोटेक्टेड का मतलब कि इस क्लास के अंदर आप उसको जैसे मर्जी यूज़ कर लो, इस क्लास के आप बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन
अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ तो फिर ये जो है ये यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। फिर एज यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, वो किस लिए होगा? क्योंकि पब्लिक है, और पब्लिक, और यहाँ भी हमने पब्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मैंने पब्लिक लिखा हुआ है ना, इसलिए जो है ये एक्सेसिबल हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं ना प्राइवेट करके देखता हूँ भला क्या होता है। अब यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है। जब मैंने यहाँ पे प्राइवेट किया तो क्या हो गया, हमारे पास एज फिर इनएक्सेसिबल हो गया। अब बेसिकली बात को समझें, ठीक है। यहाँ पे जो मोड लिखा होता है ना, उसका ये मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो वेरिएबल होगा वो ये बन जाएगा। मतलब अब इसका मतलब समझें क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा था ना प्राइवेट, तो अब इस क्लास के लिए, बी क्लास के लिए जो ए है ये क्या हो गया है, प्राइवेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रोटेक्टेड, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो एज है ना, ये इस क्लास के लिए जो है ये प्राइवेट हो जाएगा। एक आपको और चीज़ समझाता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं ना एक क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ना मैं इसको एक्सेस करता हूँ ऑब्जेक्ट ए से। अब यहाँ पे देखें, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको ऑब्जेक्ट बी, और यहाँ पे भी मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एज ली है, और अगर मैं ए से कर रहा हूँ तो वो ठीक हो रहा है कॉल, लेकिन अगर मैं बी से कर रहा हूँ ना तो वो मुझे एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि बी के लिए मैंने एज को क्या कर दिया है, प्रोटेक्टेड कर दिया है, ठीक है। अब जब बी के लिए एज जो है प्रोटेक्टेड है, ये इनहेरिट तो हो जाएगी लेकिन मेन फंक्शन में इसकी एक्सेस नहीं होगी। अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, ये देखें एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बेसिकली बात हमारे पास क्या है, बात ये है कि जो हम यहाँ पे मोड यूज़ करेंगे ना, वो इस क्लास के मेंबर्स के लिए होगा, इस क्लास के मेंबर्स के लिए होगा कि आपने ऊपर वाली क्लास में जो मेंबर एक्सेस करना है उसको मज़ीद आगे एक्सेस देनी है या नहीं देनी, ठीक है। अब इसने अपनी तरफ से एज की एक्सेस दे दी, ठीक है, इसने एज की एक्सेस दे दी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखा जाएगा जो एज आपने लिखी है, एज का कंट्रोल किसके पास आ गया, बी के पास। अब बी आगे किसी को कंट्रोल देना चाहता है या नहीं, तो ये मोड जो है ये रिप्रेजेंट करता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपको ये बताता हूँ कि प्रोग्राम जो है ना वो किस तरह से रन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका डिस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रक्टर लिखने के बाद डिस्ट्रक्टर, दिस इज़ ए क्लास ए डिस्ट्रक्टर, और अब मैं कहता हूँ, मैं ना यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ डिस्ट्रक्टर को, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास बी, ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और ना मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इनहेरिटेंस का काम है ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले मैंने जो प्रोग्राम को रन किया ना, तो प्रोग्राम सबसे पहले मैंने बी का जो ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या हुआ, हमारे पास कंट्रोल चला गया किस पे, बी के ऊपर। अब बी ने पहले किसको एग्जीक्यूट करना है, ए को, ठीक है। अब ये जाएगा ए के ऊपर, अब ए पे जाएगा तो ए का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले आएगा, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, कहेगा कि भाई मैंने ए का काम कर दिया है। अब ये बी के अंदर जाएगा, ठीक है, तो बी के अंदर जब गया तो फिर क्या किया इसने, बी वाला ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ये जो चीज़ है ये बी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। जब बी वाला काम इसने ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब क्लास ए पे जाएगा ये, अब यहाँ पे आ गया क्लास ए पे, अब इसका कंस्ट्रक्टर इसने कॉल कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास मैंने ये दो आउटपुट्स लिखी हुई थी, तो ये हमारे पास दो आउटपुट्स प्रिंट हो गई हैं। अब बारी आ रही है डिस्ट्रक्टर की। अब लास्ट पे किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, ए का, तो ए का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था बी का, तो बी का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर एंड पे किसका कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल हुआ था, ए का, तो ए का डिस्ट्रक्टर दोबारा से कॉल हो जाएगा। तो ये था सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने थोड़ी देर इसलिए लगाई है कि आपको जो है ना इसकी बेसिक्स क्लियर हो जाए। ये विजिबिलिटी मोड जो होता है, ये भी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा इसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।